इंडियंस को कुछ केसेस में यूएई का एमिरेट्स आईडी लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो 6 से 8 महीने लग रहे हैं और इस दिक्कत का रीजन गवर्नमेंट नहीं है, इस दिक्कत का रीजन उनका अपना पासपोर्ट है। हाय एवरीवन, आई एम करण बत्रा और मैं पिछले 15 सालों से इंडियंस को दुबई में रिलोकेट होने में हेल्प कर रहा हूँ और हमारे ऑफिसेज इंडिया में भी हैं और दुबई में भी। और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या दिक्कत है और उसका क्या सॉल्यूशन है। कुछ इंडियंस के पासपोर्ट पे ECR लिखा होता है विच स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडियंस इंडिया के बाहर जॉब करने जा रहे हैं तो उन्हें एक इमिग्रेशन की क्लियरेंस लेनी होती है। पर क्या ये जॉब लेने वालों पे एप्लीकेबल है या अगर कोई बिजनेस करने जा रहा है तो उस पे भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप इन्वेस्टर वीजा पे बिजनेस करने जा रहे हो तो आपका एक एंट्री परमिट आता है और उस पे इन्वेस्टर भी लिखा होता है और एम्प्लॉयमेंट भी लिखा होता है। और क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लिखा होता है, इन वर्ड्स को इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं और फिर आपको यूं ही नहीं जाने देते। तो मतलब अगर आपके पासपोर्ट पे ECR लिखा है तो यूएई में जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए आपको इमिग्रेशन की अप्रूवल लेनी होगी। सिर्फ यूएई ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां इंडियंस को जॉब या बिजनेस करने के लिए इमिग्रेशन की क्लियरेंस लेनी होती है। यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन जैसी कंट्रीज के लिए आपको ये अप्रूवल लेनी पड़ती है। थाईलैंड, मलेशिया के लिए भी लेनी पड़ती है। करीबन 15 से 20 कंट्रीज हैं जिस पे आपको वहां जॉब करने के लिए इमिग्रेशन की अप्रूवल लेनी पड़ती है। पर ये मिलती कैसे है? इस अप्रूवल को लेने के लिए आपको प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स को कांटेक्ट करना होगा। फिर वो बोलेंगे कि जो आपकी फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉयर है वो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को कांटेक्ट करे, वहां से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए, गारंटी दे और कुछ और रिलेटेड फॉर्मेलिटीज करे। तो बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसलिए हम ये कभी रिकमेंड नहीं करते। पर क्या कोई इजी सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है। लोग करते क्या हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो टूरिस्ट वीजा पे इंडिया के बाहर चले जाते हैं और क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे जा रहे होते हैं तो इमिग्रेशन कोई दिक्कत नहीं करती। लोग बोलते हैं कि वो टूरिज्म के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके जो उनका वीजा टाइप है वो लोग चेंज करवा के वो एम्प्लॉय वीजा या बिजनेस वीजा ले लेते हैं और एमिरेट्स आईडी बनवा लेते हैं। खर्चा थोड़ा जरूर ज्यादा आता है पर एक ये सॉल्यूशन निकल के आता है जो इजीली डूएबल है। और एक बार जब एमिरेट्स आईडी बन जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, काफी लोग ऐसा करते हैं। एक बार एमिरेट्स आईडी बन गया फिर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और ये तरीका बिल्कुल लीगल है। पर इंडियंस के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपने पासपोर्ट ही अपडेट करवा लें और अपने पासपोर्ट पे ECR वर्ड्स हटवा लें ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस करने के लिए इंडिया के बाहर कभी कोई दिक्कत ना आए। पर ये ECR पासपोर्ट होता क्या है, इसे हटवाएं कैसे? ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और ये पासपोर्ट के लास्ट पेज पे सबसे ऊपर लिखा होता है। आप अपना पासपोर्ट जरूर चेक कर लो कि ये वर्ड्स आपके पासपोर्ट पे लिखे तो नहीं हुए। अगर नहीं लिखे देन यू आर सेफ, पर अगर लिखे हुए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड बेसिकली उन लोगों के पासपोर्ट पे लिखा होता है जो 10th पास नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि वो इंडिया के बाहर अगर जॉब करने जाएंगे तो फॉरेन कंट्री वाले उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर लें, इसलिए ECR चेक रिक्वायर्ड लिख देते हैं कि इमिग्रेशन वाले इस केस में पूरी ड्यू डिलिजेंस करेंगे और जो 10वीं पास नहीं है उनकी हेल्प करेंगे। पर आपको लग रहा होगा कि आप तो 10वीं पास हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे अपने पासपोर्ट पे ECR लिखा हुआ था। मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी है, CA भी करी है, पर फिर भी मेरे अपने पासपोर्ट पे ECR लिखा हुआ था। पर ऐसा कैसे कि CA होने के बाद भी मेरे पास जो पासपोर्ट है उस पे ECR लिखा हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आज से 25 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था तब मैं स्कूल में 8th क्लास में था और उस वक्त जो मेरा फर्स्ट पासपोर्ट इशू हुआ था उस पे ECR लिखा हुआ था। और जब पासपोर्ट रिन्यू हुआ तो अथॉरिटीज ने सैडली फिर से उस पे ECR लिख दिया।
मुझे लग रहा था क्योंकि अब मैं 10th पास हो गया हूँ तो ECR अपने आप हट जाएगा, बट सैडली वो अपने आप नहीं हटता। फिर मैंने स्पेसिफिकली एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फाइल करी, अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करे और अपने पासपोर्ट से ECR वर्ड्स हटवाए ताकि मुझे इंडिया के बाहर जाने में, बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए कभी कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप दुबई रिलोकेट होने की सोच रहे हो तो मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले अपना पासपोर्ट चेक करें और उस पे ECR है या नहीं है ये चेक करें। अगर लिखा हुआ है तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप अपना पासपोर्ट को अपडेट करवा लें। पर अगर आप नहीं करवा सकते तो आप ऊपर दी गई कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे से और मेरी टीम से एक 1-to-1 फ्री वीडियो कॉल भी शेड्यूल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का बुकिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।